स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 10th की इंग्लिश की कुछ समरीज डिस्कस कर रहे हैं। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी उसका एक चैप्टर था हमने जो डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर दो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं सभी चैप्टर्स की समरी इस चैनल पर डालने वाला हूं और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और इससे पहले जो इसका पहला पार्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक दिया है। आप जब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो वहीं पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप खोलकर उस पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ट्रिकी एक डॉग है जो कि बहुत ग्रीडी है खाने को लेकर, और उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसकी मिस्ट्रेस की इस प्यार की वजह से ट्रिकी जो है वो बुरी तरीके से बीमार हो जाता है। कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो मरने वाला ही होता है, लेकिन तभी मिस्टर हैरियट नामक एक वेटरन आता है और वो ट्रिकी की इस प्रकार की सर्जरी करता है कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत। हालांकि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि कोई भी किसी प्रकार की वो सर्जरी नहीं करता है, बस केवल जो भी रूटीन है डॉग की, जो डेली रूटीन है थोड़ा उसको चेंज कर देता है, और उसकी जो फूड है उसका जो खाना है उसमें थोड़े चेंजेस करता है खाली, बाकी कुछ नहीं करता है। बट फिर भी अपनी समझ से वो उस डॉग की लाइफ को बचा लेता है और अंत में उसकी जो मिस्ट्रेस होती है उसके हवाले उसको कर देता है। बाकी इसको बहुत डिटेल से अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो पुराने वाली आप देख लीजिए, और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को यहाँ फिनिश कर देंगे और 10th क्लास की प्रिपरेशन आप करते रहिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज। अब यहाँ सीधे सीधे उसने एक कैरेक्टर स्केच की बात कर दी, तो ये कैरेक्टर स्केच बताइए किसका, जो वो वेटरन है यानी जो ऑथर है इसके अंदर। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड देख लो आप लोग। टैक्टफुल का मतलब चतुर होता है, और कॉमन सेंस तो आप समझ ही सकते हो कि उसमें कॉमन सेंस है और वो चतुर है। क्या आप समझते हो उसे कैरेक्टर्स कैसे समझ के बताइए। तो यहाँ बेटा आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। द नरेटर अ वेटरनरी डॉक्टर इज अ वेरी कंपेशनेट एंड एन ऑनेस्ट मैन as he does not unnecessarily operate upon Tricky. He goes out of the way to guide Mrs. Pampery that she should start keeping a strict check on Tricky's diet and his exercise schedule. तो कोई और डॉक्टर होता तो सर्जरी वगैरह कर देता, लेकिन वो इतना टैक्टफुल है, इतना कॉमन सेंस है उसके अंदर कि उसे पता है कि जो ट्रिकी है उसका केवल एक ही फॉल्ट है, और मिसेस पैम्फरी का भी एक ही फॉल्ट है कि वो उसको ओवर फीड कर रही है खाली, और उसे खाना नहीं दे रही, खाना ज़्यादा दे रही है उसको। तो अगर उसको एक्सरसाइज कराई जाए और उसको खाना कम कर दिया जाए उसका, तो वो ठीक हो सकता है। ही इज टैक्टफुल, वह टैक्टफुल है बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट ट्रिकी टू द हॉस्पिटल एंड हिज कॉमन सेंस कैन बी सीन बाय द सिंपल फैक्ट दैट इज जस्ट चेंज द ईटिंग एंड एक्सरसाइज शेड्यूल ऑफ ट्रिकी विच हेल्प्ड हिम रिकवर फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स। तो ट्रिकी जो है उसकी हेल्प करता है डॉक्टर हैरियट, और उसको ये भी पता है कि जो आपका ये मिसेस पैम्फरी है उसको इजीली 15 डेज के लिए हॉस्पिटल नहीं भेजेगी। इसीलिए थोड़ी वो एक चालाकी दिखाता है, चतुराई दिखाता है, और सीधे बोलता है कि अगर आप ट्रिकी को मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं भेजोगे तो ये डेथ भी हो सकती है इसकी, ही वुड बी डाइड। तो इसीलिए इसी डर की वजह से जो ट्रिकी है उसको भेजा जाता है डॉक्टर हैरियट के साथ। और डॉक्टर हैरियट क्या करता है, उसकी सर्जरी नहीं करता बल्कि उसका जो शेड्यूल है, एक्सरसाइज शेड्यूल है और ईटिंग हैबिट्स है, उनमें कुछ चेंज करके उसको ठीक कर देता है। ही डिड नॉट अननेसेसरली पुट हिम ऑन मेडिसिन, और वो उसको किसी प्रकार की मेडिसिन भी नहीं देता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के डिस्कस किया है जो मिस्टर हैरियट का है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तो जब उसकी सर्जरी वगैरह हो जाती है तो ट्रिकी वापस घर जाता है, तो आपको क्या लगता है वो खुश है? आप उसके बारे में
आगे क्या सोचते हो कि चैप्टर में आगे क्या होगा, क्योंकि जो ऑथर है उसने चैप्टर वही खत्म कर दिया कि ये ट्रिकी को मिसेस पैम्फ्री मिल गई और वो अपने घर चले गए, बट व्हाट इज योर ओपिनियन, अब आगे क्या होगा? एक कहानी आप खुद सोच कर देखिए। यस, ट्रिकी वाज एज हैप्पी टू गो होम एज मच एज ही वाज staying in the surgery. He was happy staying in the surgery because he got many friends which he did not have at home, and was happy to go back home because he did not have his lavish लाइफस्टाइल एट द सर्जरी। तो दोनों ही जगह वो खुश है, वो अपने सर्जरी जब जहाँ हो रही है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है, वहां भी वो खुश है। और वो इसलिए खुश है वहां पर क्योंकि ही हैड सो मेनी फ्रेंड्स, अब उसके बहुत सारे दोस्त वहां पर बन गए हैं। मगर जब वो घर जाता है ना वापस, तब भी वो खुश है क्योंकि जो उसका वो लैविश लाइफस्टाइल है, मतलब एक आलिशान जो उसका लाइफस्टाइल है ना, वो उसका कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा था हॉस्पिटल के अंदर। His excitement to go back home can be seen from the fact that as soon as he saw his mistress, he jumped back into the car and started licking her face and roaming around in excitement. उसका excitement ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो तुरंत कूदा उसके अंदर, कार के अंदर, और घूमने लगा और उसको चाटने लगा, अपनी जो मिस्ट्रेस है उसके चेहरे को चाटने लगा। तो इससे उसका एक्साइटमेंट देखा जा सकता है। आई थिंक नाउ ही विल बी फाइन एट होम एज वेल because earlier Mrs. Pamphret did not take Mr. Harriet's advice seriously, which led to Tricky's hospitalization. मुझे ऐसा लगता है कि he will be fine at home, कि वो घर पर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मिसेस पैम्फरी जो है उन्होंने वो आगे भी जो डॉक्टर हैरियट है उनकी एडवाइस को बहुत अच्छे से समझेंगी। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी आते हैं, कुछ बच्चे बात भी करते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कॉल भी करते हैं। तो उनका कहना ये है कि सर ठीक है आप समरी बता देते हो इंग्लिश में, बट प्रॉब्लम हम थोड़ा ग्रामर के अंदर है, आप ग्रामर पे वीडियो बनाइए। तो बच्चों मेरा जो मटेरियल है ना ग्रामर का, एक बुक जो है मेरी, वो मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने टाइम को, और जैसे ही वो बुक टाइप हो जाएगी मैं आपके सामने आ जाऊंगा स्लाइड्स को लेकर, और फिर हम लोग उन स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और तब तक आपको चैप्टर से ही काम निपटाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा मुझे चैप्टर्स के द्वारा ही। और इतना हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास चैप्टर्स की सारी स्लाइड्स हैं, तो हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि एक रियल लाइफ एपिसोड है, या फिर ये एक फिक्शन है, ये एक खाली एक कहानी है, या फिर दोनों का मिक्सचर है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस स्टोरी इज मिक्सचर ऑफ बोथ, बिकॉज इट इज नॉट अ न्यू थिंग दैट रिच पीपल ओवरफीड देयर डॉग और मेंटेन एक्सेसिव वार्डरोब्स फॉर देयर पेट्स, बट फॉर a doctor to go out of his way to help another person who does not want his advice is unusual. A doctor being so honest that he does not wrongly treat the dog and instead, तो ये दोनों ही चीजें हैं कि एक तरफ तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने कुत्तों को या अपने जो डॉग होते हैं, जो बहुत ही खास पेट होते हैं, उन पेट को वो बहुत ज़्यादा ओवरफीड करा देते हैं। दूसरा ये कि ऐसे जो ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि आसानी से वो कर सकते थे, उसकी सर्जरी बहुत सारा पैसा ऐड सकते थे वो मिसेस हैरियट से, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो एक तरीके थोड़ा सा ये फिक्शन है और थोड़ा सा ये रियलिटी है, क्योंकि ये रियलिटी तो बिल्कुल ठीक है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने डॉग्स को या पेट, बिल्ली, कुत्ता जो भी वो रखते हैं उसको ज़्यादा प्यार के चक्कर में ओवरफीड कर देते हैं। और जो वार्डरोब का जिक्र किया है, बहुत सारे कपड़े जो ट्रिकी के थे, रेनकोट अलग था, और विंटर जो सूट था वो अलग था, और समर जो क्लोथ थे वो अलग थे, और उसके जो लंच का बाउल था वो अलग था, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, और जो डिनर है उसका बाउल अलग था। तो ये सब चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी इसमें है, बट जो एक ईमानदार डॉक्टर इसमें दिखाया गया है, अगर उसको देखा जाए तो ये कुछ भी ठीक नहीं था, और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, व्हाई इज मिसेस पैम्परी वरिड अबाउट ट्रिकी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मिसेस पैम्परी वाज वरिड अबाउट ट्रिकी एज ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, बल्कि अपनी फेवरेट डिशेज भी वो नहीं खा रहा था। ट्रिकी वाज वॉमिटिंग एंड लाइट डाउन ऑन द रग पेंटिंग। अब यहाँ पेंटिंग का मतलब होता है थोड़ा सा परेशान होना या दर्द से जूझना। ही डिड नॉट इवन वांट टू गो आउट फॉर वॉक्स और एनीथिंग, और वो बिल्कुल भी बाहर भी नहीं जा रहा था। तो इसी करके जो चिंतित थी, और इसीलिए उन्होंने सीधे जो मिस्टर हैरियट थे उनको कॉल किया और उनको तुरंत वहां पर उन्होंने बुलाया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा बच्चों।
और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ रहे होंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आपको कोई लगता है और आप पूछ सकते हो तो पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा उसका, ठीक है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, वो क्या कर सकती थी, क्या करती थी ट्रिकी को ठीक करने के लिए, क्या वो उसका तरीका ठीक था। शी कॉल्ड द डॉक्टर टू सी हिम एज ही वॉज अनवेल, यस शी वॉज वाइज दिस टाइम एज अर्लियर, शी वॉज एक्टिंग फुलिश बाय ओवर फीडिंग हिम. The doctor told her that Tricky needed to be hospitalized. She was crying over it, but later accepted that she needed to listen to the doctor. तो जो मिसेस पैम्परे है वो चिंतित थी, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, और इस बार वो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। जैसे उन्होंने अर्लियर कुछ खराब चीजें की थी वैसा इस बार नहीं किया, और सीधे उन्होंने जो हैरियट को कॉल किया और बाद में उनकी बात भी सुनी। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, तो आई तो जो है वो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उनके लिए बताया गया है। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्टर, मिस्ट्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी मिसेस पैम्परी वो बहुत अमीर थी, लेकिन जो वेटरन था डॉक्टर था वो इतना अमीर नहीं था। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जब वो उनको उसके लिए खाना भेजती है, एग भेजती है, वाइन भेजती है, या वो विस्की भेजती है, ठीक है। तो वो सभी चीजें डॉक्टर और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो मिलकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इससे पता लगता है कि बहुत अमीर नहीं था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द नेटर इज नॉट एज रिच एज मिसेस पैम्परी बिकॉज मिस्टर हैरिट इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ बॉक्स बेड वेयर in Mrs. Pampery's house he has his own bed, different balls to eat and servant at the disposal. Then Tricky's mistress used to send 2 dozen eggs, wine and brandy. देखो बता रहा था आपको कि 2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए, वाइन भेजनी शुरू कर दी, ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी। And toward the end of the chapter Tricky's mistress comes in 30 feet of gleaming black metal which is obviously luxury car, और 30 फीट लंबी एक गाड़ी में वो आई, तो उससे पता लगता है कि बहुत अमीर थी, किसके मुकाबले, मिस्टर हैरिट के मुकाबले। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ये हमने डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमने समरी स्टार्ट की थी, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, कि ही ट्रीट्स द डॉग वेरी वेल, ही नोज दैट ट्रिकी डज नॉट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट बट रिक्वायर्स a चेंज इन हिज लाइफस्टाइल। तो उसको पता लग गया था कि ट्रिकी को किसी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड एनी सर्जरी, ही गिव्स हिम ओनली वाटर फॉर 2 days। उसने खाली क्या दिया उसको, 2 दिन के लिए पानी दिया। एंड देन ही सीज दैट ट्रिकी हैज स्टार्टेड लिकिंग द एम्प्टी फूड बॉल्स एंड स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद द अदर डॉग्स। जब उसको भूख लगी ना, मैंने डिस्कस किया था बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप पिछली वीडियो देखोगे। आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लो, पहले आराम से हम डिस्कस करेंगे समरी उस वीडियो के अंदर, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। वहां भी हमने बात की थी कि जो फर्स्ट डे होता है ट्रिकी का, तो उस दिन खाना नहीं मिलता, पानी मिलता है खाली, सेकंड डे खाली पानी मिलता है, और थर्ड डे जो है ना बहुत बड़ा बॉल होता है और उस बॉल के अंदर खाना डाल दिया जाता है, सभी कुत्ते उस खाने को खाते हैं, सभी डॉग उस खाने को खाते हैं। बट ट्रिकी इज टू लेजी, बहुत लेजी है उस तक पहुंचने के लिए, तो उसको खाना नहीं मिल पाता पहले दिन, यानी थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, फिफ्थ डे, धीरे धीरे वो उनसे थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है। इस तरीके से ट्रिकी जो है पूरी तरीके ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे मिस्टर हैरियट, सिंपल सा है, 2 दर्जन अंडे मिलेंगे डेली, एग्स मिलेंगे डेली, और ब्रांडी मिलेगी और वाइन मिलेगी, तो कौन छोड़ना चाहेगा। आती तो ट्रिकी के लिए थी, लेकिन ऑथर यानी हैरियट जो है उसको पी जाता था। He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pampery wants Tricky to recover quickly. So she used to send 2 dozen eggs with wine bottles and brandy every day. Mr. Harriet knew that there was no need of giving Tricky all that, so he used to eat the extra eggs and drink the wine with his partners. With all that food and drinks coming in, Mr. Harriet used to be very happy. So he was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. तो क्योंकि वो अंडे आते थे और विस्की और ब्रांडी वगैरह आते थे, तो इसीलिए इसी लालच में, हालांकि ये मजाक का पार्ट है, डोंट टेक इट सीरियसली, मजाक में कहता है कि काश ट्रिकी पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ रह जाए तो मुझे ब्रांडी वगैरह पीने को मिलती रहे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 10th क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेस पैम्परी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प का मतलब विन होता है, विक्ट्री, सर्जरी की जीत थी, क्यों कहा मिसेस पैम्परी ने, तो ट्रिकी जो है कंप्लीटली ठीक हो गया था 2 हफ्तों के अंदर। ही हैड बीन टर्न्ड इनटू हार्ड मसल एनिमल, वो था ना, वो क्या बोलते हैं, ब्लॉटेड सोसेज था, और ब्लॉटेड सोसेज से वो कन्वर्ट हो गया
हार्ड मसल एनिमल में अपॉन सीइंग मिसेस पैम्फरी ट्रिकी रैन टुवर्ड्स हर जंप्ड ऑन हर लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। वो ये दोबारा पीछे वाले क्वेश्चन का दोबारा से रिपीट कर दिया। शी वाज ओवरवेल्म्ड टू सी ट्रिकी ऑल वेल एंड सो शी सेज एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट इट वाज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर। अगला चैप्टर था थीफ स्टोरी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, रोज आपको एक वीडियो मिलेगी 10th क्लास की। और जीके का एक पार्ट हमने शुरू किया, वो भी आपको वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दो, क्योंकि अगर आप शेयर कर दोगे तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो आज, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।